नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज डंके की चोट पर सरकार से, प्रशासन से सवाल ये कि आखिर कहां रहे महफूज। और सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 10 दिन के अंतराल में मूक बधिर युवती से दुष्कर्म और फिर मरीज के महिला परिजन से दुष्कर्म की कोशिश के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। और ये मामले सामने आए हैं धनबाद के SNMMCH से। जी हां, SNMMCH प्रबंधन की काफी किरकिरी हुई। धनबाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल परिसर में जिला प्रशासन, जिला पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की एक संयुक्त बैठक की। साहिबगंज में भी घर से उठाकर महिला से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं सामने आती रही। अब ऐसे में सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि आखिर कहां महफूज हैं हमारी बेटियां। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। आखिर क्यों इन हैवानों में प्रशासन का खौफ नहीं दिखता? आखिर क्यों शासन इतना सख्त नहीं है कि इन हैवानों को अपनी हैवानियत दिखाने का बार बार मौका मिल जाता है? सवाल यही कि आखिर कहां महफूज होंगी हमारी बेटियां और कौन लेगा जिम्मेदारी हमारी बेटियों को महफूज करने की। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सावधान, घर हो या बाहर, हैवान तलाश रहे शिकार। SNMMCH में एक पखवाड़े के अंदर घटी 2 घटनाओं ने उड़ाई नींद। महिला मरीज के साथ दुष्कर्म और महिला अटेंडेंट से दुष्कर्म का प्रयास। घटनाओं ने अस्पताल की सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। अस्पताल प्रबंधन के साथ उपायुक्त सहित ADM लॉ एंड ऑर्डर ने की बैठक। साहिबगंज में भी घटी शर्मनाक घटना, घर से उठाकर महिला से गैंग रेप। सवाल, आखिर कहां महफूज है बेटियां? धनबाद का SNMMCH अस्पताल, जहां पिछले 10 दिन के अंदर 2 बार अस्पताल में महिला के साथ रेप और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घट चुकी है, जिसे लेकर एक हाई लेवल टीम ने अस्पताल का दौरा कर सुरक्षा संबंधी मामलों का जायजा लिया। उपायुक्त और SSP सहित जिले के तमाम आला अधिकारियों ने इस दौरान बैठक कर तमाम पहलुओं पर चर्चा की कि कैसे आगे ये घटनाएं ना हो, इस पर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बात की गई। पार्किंग की व्यवस्था है, जो बाहर से लोग आते हैं, पेशेंट, उनके अटेंडेंट, उनको कैसे सुविधाजनक तरीके से वो अपना हॉस्पिटल में एंट्री से लेकर और पेशेंट डिस्चार्ज तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं उनको असुविधा नहीं हो। और इन जनरल पूरे हॉस्पिटल के जो अलग अलग विभिन्न कार्य हैं तो उनकी समीक्षा के लिए आज एक संयुक्त बैठक पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उनके साथ में की गई। प्रॉपर इस पूरे कैंपस को कैसे सिक्योर रखेंगे, एक्सेस कंट्रोल कैसा रहेगा, फोर्सेस की क्या आवश्यकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एक आउटपोस्ट खोलने का, तो हमारा पुलिस आउटपोस्ट कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसका फंक्शनिंग क्या होगा, तो सारी बातों पर अभी डिटेल डिस्कस हुआ है ताकि प्रॉपर जो एरिया है उसको हम लोग फुल्ली सिक्योर कर सकें। पिछले कुछ दिनों में अस्पताल प्रबंधन के ऊपर सुरक्षा मामले में शिथिलता बरतने को लेकर उठे सवालों पर चर्चा की गई। किन किन जगहों पर सुरक्षा दुरुस्त करनी है, आवश्यक दिशा निर्देश उपायुक्त के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को दिया गया। अस्पताल में होमगार्ड की संख्या बढ़ाने, स्थायी पुलिस आउटपोस्ट शुरू करने एवं अटेंडेंट के लिए पास सिस्टम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। पर जोर दिया गया कि कहां कहां पर एक्सेस पॉइंट है उसको स्ट्रिक्ट करना है, पेशेंट का अटेंडेंट जो आते हैं उनकी संख्या को स्ट्रिक्ट करना है, पास भी इशू करने की नौबत आ सकती है। और स्थिति बनी है कि एक परमानेंट OP टाइप का, आउटपोस्ट टाइप का एक पुलिस चौकी टाइप को बना दिया जाए ताकि सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। और होमगार्ड की संख्या बढ़ाने पर भी DC साहब ने सहमति बताई। बहरहाल ये 2 बड़ी घटना के बाद अस्पताल प्रबंधक की किरकिरी हुई है और अस्पताल की सुरक्षा की पोल भी खुली है।
अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अस्पताल की इस विफलता के बाद सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है और सभी वैसे एग्जिट जगहों को बंद करने का निर्देश अस्पताल प्रबंधक को दी गई है जो अवैध तरीके से खोले गए हैं। वहीं साहिबगंज के रिसौर गांव में एक आदिवासी महिला से गैंग रेप की वारदात हुई। 5 लोगों ने इसे घर से अगवा कर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और दोषियों की खोज काफी तीव्रता से की जा रही है। इसमें सारी कार्रवाई होगी ताकि कोई भी दोषी इसमें छूटे नहीं, यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट भी इसमें कराया। अब सवाल बड़ा है, आखिर कहाँ महफूज है हमारी बेटियां और क्यों विकृत हो रही लोगों की मानसिकता? जवाब हम सबके पास है, जरूरत सबके जागने की है। धनबाद से कुंदन और साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। साहिबगंज में हैवानों का दुस्साहस देखिए कि बेटी को घर से उठाते हैं और उसे घर से ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में पूरी तत्परता से कार्रवाई की जा रही है और जो नामजद आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। साहिबगंज संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे हैवानों का हौसला इतना बढ़ गया कि वो किसी बेटी को घर से उठाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस अब तक सिर्फ आश्वासन ही दे रही है कि त्वरित कार्रवाई होगी। सुधाकर जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना घटी है कि एक महिला को अब उसके घर से निकाल कर वो भी रात को उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद 1 घंटे तक महिला रोड पे खड़ी रहती है जहाँ पे दुष्कर्म हुआ। वो चिल्लाती है, चीखती है, पुकारती है, उसे बचाने वाला कोई नहीं आता है। 1 घंटे जब उसके साथ घटना घट गई, उसके बाद वहां से जो पेट्रोलिंग पार्टी की जो पुलिस है, बरहरवा थाना की पुलिस, वो पेट्रोलिंग करते हुए उधर से गुजर रही थी तो उस महिला की आवाज सुनी। उसके बाद वहां पर पहुंची, उसके बाद महिला को घर ले जाया गया, घर में उसको बैठाया गया, उसके परिजन को कहा गया कि थाने आइए। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की पुलिस सुबह में जब उसका जो महिला वो थाने में आई, उसके बाद रिपोर्ट को दर्ज किया गया और 12 बजे करीब रिपोर्ट मामला का दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस अपनी अनुसंधान में रेस हो गई। सबसे पहले महिला का मेडिकल कराया गया, उसके बाद पुलिस तुरंत वहां से निकली और छापेमारी के लिए वहां पे तैयारी की गई। बरहरवा थाना, रांगा थाना और कोटाल पोखर थाना की तीनों पुलिस मिलकर इसकी छापेमारी की, लेकिन पुलिस को अंततः सफलता भी मिल गई और करीब 12 बजे ये घटना का जो केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने करीब 7 बजे 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस इसको बहुत बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन ये सफलता पुलिस के लिए भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो आखिर खौफ क्यों नहीं है लोगों में? जो अपराधी किस्म के लोग हैं उस पर खौफ पुलिस क्यों नहीं बना पा रही है? जी बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस की सराहना करनी होगी। 7 बजे तक, मतलब अब से कुछ देर पहले ही पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को धर दबोचा है। सुधाकर जी बिल्कुल, देखिए उसमें से महिला ने 5 लोगों का ही नाम दर्ज करवाया था, लेकिन उसके बाद फिर महिला ने 3 लोगों का और नाम बताया कि उसके साथ और लोग थे जिसको महिला ने पहचाने की। लेकिन 7 जो लोग हैं जो अभी गिरफ्तारी हुई है उसको महिला ने पहचान भी लिया है, पुष्टि भी हुई है कि यही 7 लोग थे। और एक जो बचे हुए एक उसमें जो आरोपी है उसको पुलिस के अभी फिर पूरी टीम निकली है और वहां पे छापेमारी कर रही है जहाँ ये घटना घटी है। पुलिस का ये दावा है कि उसे एक जो बचे हुए अपराधी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल सारे पुलिस महकमा इस पर रेस हो गया है और उसके बाद देखिए ये जो एक अपराधी जो बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी कर पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुधाकर इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो हमारे संवाददाता सुधाकर बता रहे थे कि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस जघन्य कुकृत्य में शामिल सभी हैवानों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी और सभी आरोपियों का दोष साबित करवाकर उन्हें सजा दिलाई जाएगी।
बेटियों के साथ इस तरह के कुकृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यही सवाल हमारा है कि आखिर वो खौफ क्यों नहीं कायम कर पा रही है पुलिस, शासन प्रशासन, हैवानों में वो खौफ क्यों नहीं कायम कर पा रही है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले सहम उठे। और अब बात करते हैं धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की, जहां सिर्फ धनबाद ही नहीं आसपास के इलाके से भी लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए आते हैं। वहां मरीज के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, मरीज के परिजनों के साथ छेड़खानी होती है और किरकिरी होती है एक बड़े संस्थान की। सवाल वही कि आखिर कहां महफूज हैं बेटियां, आखिर शासन प्रशासन कुछ ऐसा ठोस प्रबंध क्यों नहीं करता कि इन हैवानों में कोई भी हैवानियत अंजाम देने से पहले हिचक हो। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए, हम सीधे उनका रुख करते हैं। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। मनीष, बड़ा सवाल है कि आखिर शासन प्रशासन अपना इकबाल उस हद तक बुलंद क्यों नहीं रखता कि हैवानों में खौफ कायम हो, बेटियां हमारी सुरक्षित हो। निश्चित तौर पर दीपक, देखिए इस मामले में भी पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा ले कि जब मामला पुलिस तक पहुंची, दिन की बात कह रहे, जब वो शिकायत मिली है तब से लेकर के शाम होते होते इन लोगों ने इस पूरे मामले में जो संलिप्त हैं, सीधे तौर पर जो संलिप्त है 8 उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाए तो निश्चित है कि जब मामला सामने आया तो उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की और इसमें कई थाना के पुलिस लगाए गए, कई SDPO भी वहां लगे थे। चूंकि साहेबगंज के SP अभी छुट्टी पे थे तो उनके बाद जो वहाँ के SP हैं साहेबगंज, वो इसका इंचार्ज में थे, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है और उन लोगों ने इसे एक तरह से अचीवमेंट मान रहा है इस लिहाज से कि देरी नहीं हुई और जो लोग सीधे तौर पर संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि किस कारणों से और इसके पीछे क्या उनकी मंशा थी वो बता पाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब ये सवाल ये भी सामने सच आएगा कि इस इतने बड़े के करते जो कुकर्म हम कह सकते हैं उसे करने के पीछे क्या असली वजह थी, उनके किसी बदले की भावना है। क्योंकि जो पीड़िता है वो अपने ननिहाल में रहती थी और देखिए कितना डेयर डेविल है लोग कि जाकर के उसके घर से उसे उठाकर और घर से ही कुछ ही दूरी पर उसके साथ एक नहीं 8 लोग दुष्कर्म का मामला को अंजाम देते हैं। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि वहां से गुजर रही थी PCR वाहन पुलिस की, तो उन्हें चिल्लाने की आवाज दी, तब पुलिस ने उन्हें उठाया था। हालांकि बाद में कार्रवाई आज दिन में हुई है, उसे लेकर के पुलिस ही उनके घर पहुंचाई है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि ऐसे मामले को, इन तरह के कांडों को अंजाम देने से पहले जो हमारे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विकृत लोग हैं, वो सोचते क्यों नहीं, उन्हें खौफ क्यों नहीं हो रहा पुलिस को। मुझे लगता है कि जो आप सवाल कर रहे थे कहीं ना कहीं इसका जवाब यही है कि जो मामूली भी घटनाएं अगर महिलाओं के साथ होता है, चाहे परिवार में उत्पीड़न का हो, ससुराल में उत्पीड़न का मामला हो, आप देखेंगे कि दहेज हत्या ये मामला कई आ रहे हैं। तो इन सवालों का जब शिकायत जैसे ही मिलता है महिला थाना में, अगर वैसे ही त्वरित कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर पकड़ होगी और शिकंजा कसेगा, लोगों में खौफ होगा। लेकिन सवाल यही है कि खौफ हो नहीं रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं, बिल्कुल अमूमन ऐसा देखा जाता है मनीष कि जब तक इस तरह के मामले मीडिया में नहीं आते हैं, जब तक पुलिस की किरकिरी नहीं होती है, शासन प्रशासन पर सवाल नहीं खड़े होते हैं, तब तक कोई सक्रियता नहीं दिखती। निश्चित तौर पे यही सबसे बड़ा सवाल है और लोग मीडिया की तरफ गुहार लगाते हैं। कई मामले हम लोग को भी सुनने में आता है और खबरें भी जाने वाली है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुआ है, मैं निजी कंपनी में काम करती हूं उनके हमारे साथ, लेकिन मैं लगातार महिला थाना पहुंच रही हूं, मैं पुलिस के पास पहुंच रही हूं और मेरा सुनने वाला नहीं है, उसे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई संज्ञान नहीं लिया आता है। मैं आपको एक खबर बता दूं कि एक पति के एक युवक के पत्नी और 2 बच्चे गायब है मार्च महीने से, लेकिन वो लगातार दौड़ रहा है थाना के पास, पुलिस के पास, सभी के पास। लेकिन SDPO कहे या पुलिस के पास इतनी ये नहीं है कि वो उसको ढूंढ के लाए, बल्कि उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो भाग चुकी है। अब समझ सकते हैं कि कितने बड़ा ये प्रताड़ना है एक तरह से किसी के लिए कि उसकी पत्नी, वो सिर्फ इतना चाहता है कि लोग आ गए, सच तो सामने आए, बच्चे मेरे सामने मिले, पत्नी सामने मिले, लेकिन
पुलिस के पास समय नहीं है। और इस तरह की कई महिलाओं के साथ भी जो उत्पीड़न घटनाएं होती हैं, अक्सर आप देख रहे हैं कि विवाहिता की हत्याएं हो जाती हैं संदिग्ध हालत में। हमारे पास जब खबर आता है तो मीडिया कहती है संदिग्ध हालत में मौत हुई है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश रहता है, उसकी मौत होती है। परिवार यही कहते हैं कि परिवार हमने काफी कोशिश की थी, लेकिन ये एक खौफ होना चाहिए, चाहे वो ससुराल के लोग हो या फिर समाज के लोग हो जो विकृत मानसिकता वाले हो। देखने से पहले, सोचने से पहले उन्हें एक बार पुलिस की खौफ याद आनी चाहिए कि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो निश्चित तौर पे मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यही खौफ नहीं आ पा रहा है। दीपक, बिल्कुल, तो ये खौफ कायम किया जाना जरूरी है और शायद इसकी पहल भी होती दिखी। SNMMCH की जो किरकिरी हुई है बीते एक पखवाड़े में, अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ घिनौना कुकृत्य कर जाते हैं अपराधी। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन भी अस्पताल आते जाते खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इस तरह की हैवानियत देखने को मिलती है। इस तरह से बेखौफ हो चुके हैं हैवान कि वो किसी को नहीं बख्शते, जबकि नजर बनाए रखने के लिए तीसरी नजर हर कोने पर तैनात है। कैमरा लगा होने के बावजूद ये हैवान बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने से, अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देने से बाज नहीं आते। और ऐसे में जब SNMMCH की खूब किरकिरी हुई तो बैठक हुई, पूरा प्रशासनिक अमला, SNMMCH प्रबंधन से जुड़े सदस्य सब लोग बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि आखिर इस प्रतिष्ठित संस्था का गौरव कैसे बरकरार रखा जाए। कुंदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इस बैठक का क्या नतीजा निकला। कुंदन, बता दो दीपक, सुबह जो है 11 साढ़े 11 बजे से ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जमावड़ा लगने लगा SNMMCH में। प्रोफेसर्स जो है, डॉक्टर्स जो है, उनके साथ बैठक हुई, क्योंकि पिछले 15 दिनों में 2 ऐसे महिलाओं के साथ, एक विक्षिप्त महिला और एक छोटी सी बच्ची जो है, उनके साथ छेड़खानी हुई। तो चूंकि जितने भी इंट्रेंस है अस्पताल और अस्पताल कैंपस के जो इंट्रेंस है, उस इंट्रेंस से, जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि उसी इंट्रेंस से लोग जो है असामाजिक तत्व तो अंदर आ जाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा, जो इस पे जो है पूरी बातें जो उभर कर सामने आई कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 20 लोग, 20 होम गार्ड के जवान, वो भी किसी के हाथ में डंडा नहीं, और वो जो है सुरक्षा कर रहे हैं। लगभग 2500 जो है यहाँ पे मरीज है, उनकी सुरक्षा कर, और 7 ऐसे महिला वार्ड है जिनकी सुरक्षा में सिर्फ 2 महिला जो है होमगार्ड जवान है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर जो है कैसे सुरक्षित रहेंगे हमारी जो भी मरीज जो एडमिट है, बहू बेटियां जो एडमिट है, वो आखिर कैसे सुरक्षित रहेगी। और इसी का बन गई कि लगातार 15 दिन में 2 बार जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी। लेकिन कुंदन, हर कोने पर CCTV कैमरा भी तो लगा हुआ है। आखिर जब CCTV कैमरा लगे होने के बावजूद, अपराधियों के कुकृत्य कैमरों में कैद हो जाने के बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, कोई उदाहरण प्रशासनिक अमला स्थापित नहीं करता है, तो फिर कैसे उनमें डर आएगा? मैं आपको बता दूं दीपक कि जो आज से 10 दिन पहले एक जो विक्षिप्त महिला जो है, उनके साथ बलात्कार हुआ था। उसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे और उसकी गिरफ्तारी हुई। 2 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और वो CCTV कैमरे से ही पहचाना गया कि ये एम्बुलेंस ड्राइवर है। और उसके बाद पुलिस जो है रेड किया और दो लोग को गिरफ्तारी हुई, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर जो है उसमें वो आरोपित था, तो वो तो जेल जा चुका है। लेकिन जो दूसरी मामला जो आज पिछले बुधवार को घटी है, उसमें अभी तक पहचान नहीं हुई है कि आखिर वो आरोपी था कौन। तो इसी के मद्देनजर आज बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया, कड़े एक्शन लिया और अस्पताल प्रबंधक को बोला कि क्या क्या खामियां है वो बताया जाए कि पूरी कर दी जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग, जो अस्पताल प्रबंधक का कहना था कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए। रात होने के बाद जो है कौन अंदर आता है, कौन बाहर आता है, ये होमगार्ड जवान जो है उनसे नहीं संभल पाएगा। तो एक चेक पोस्ट बनाने की आई कि एक चेक पोस्ट बनाया जाएगा मेन गेट पे कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर आ रहा है, वो पता किया जा सके। और जितने भी टाइगर फोर्स है वो लगातार जो है रातों में पेट्रोलिंग करेंगे।
हर एक घंटे में वो आएंगे और वो जो उनका काम ये रहेगा कि जितने भी होमगार्ड जवान हैं उनसे पूछना, उनके रजिस्टर मेंटेन करना, सारे का कार्ड देखना कि कौन कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन क्या सिर्फ किसी घटना के बाद ही ये सक्रियता दिखेगी या फिर जिस व्यवस्था की मांग एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने की है वो लंबे अंतराल तक हमें देखने को मिलेगी और वहां सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो? दीपक, मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर समय मुस्तैद रही है, क्योंकि एसएनएमसीएच में ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर्स पे भी अटैक हुआ है और उस दरमियान भी जो है कई डॉक्टर्स को जो है मरीज के परिजन जो है उन पे हाथापाई हुई है और वो आराम से निकल जाते हैं और डॉक्टर्स ने कई बार डिमांड किया है। तो पुलिस प्रशासन, चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका अपना सुरक्षा गार्ड है, होम गार्ड, लेकिन उनसे संभल नहीं पा रही है, जिसके कारण आज एसएसपी जो है वो खुद आए यहाँ पे और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लोगों को जो है जान की सुरक्षा जो है और कम से कम महिलाओं की सुरक्षा उस पे ध्यान देना होगा और इसके लिए पुलिस जो है अब लगातार उस पे जो है वॉच करेगी, पेट्रोलिंग करेगी, यहां तक कि जो कैंप जो है पुलिस अपना कैंप लगाएगी, उसमें 4 जो है गन आरक्षी रहेंगे वहां पे और कौन अंदर आ रहा है, एग्जिट और एक्सिट दोनों का जो है, एंट्रेंस और एग्जिट दोनों का जो है वो देखभाल करेगी। कुंदन, फैसला तो ले लिया गया कि चलिए कैंप पोस्ट लगा दिया जाएगा, वहां कुछ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी जाएगी, लेकिन प्रायोगिक तौर पर देखें, एक सरकारी अस्पताल है, कोई मरीज आता है तो उसके साथ एक नहीं 4-5 परिजन आते हैं, हर व्यक्ति को रोकना टोकना, उनसे पूछताछ करना आपात स्थिति में, या फिर जो अलग अलग जगहों से आते हैं, सिर्फ धनबाद के मरीज वहां नहीं आते, अलग अलग जिलों से मरीज वहां आते हैं, तो प्रायोगिक तौर पर क्या यह संभव है कि कुछ पुलिसकर्मी हर एक व्यक्ति पर नजर बनाए रखें, कुछ और पुख्ता व्यवस्था भी की जानी चाहिए, तकनीक का कुछ और बेहतर प्रयोग भी किया जाना चाहिए? जी दीपक, आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एसएनएमसीएच जो है यहाँ पे 7 जिलों के मरीज जो है यहाँ पे एडमिट होते हैं। तो जो भी अब एडमिट ओपीडी में जो पेशेंट आएंगे उनको जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में होती है कि उनके जितने भी अभिभावक या परिजन जो होंगे उनका नाम और लिस्टिंग होगा, उनका जो है कार्ड बनेगा, वही जो है मरीज को देखेंगे और महिला वार्ड में कोई भी पुरुष जो है अब नहीं जाएगा। ये आज जिला प्रशासन ने बैठक में और एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो अस्पताल प्रबंधक है, उन्होंने यही मांग उठाई है कि कोई भी जो मरीज, जो महिला मरीज है, उनके वार्ड में ना जाए, क्योंकि वहां पे जो महिला पुलिस रहेंगे, आरक्षी रहेंगे, होमगार्ड हो चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हो, वो जो है उनके लिए जो भी दवा हो चाहे कुछ भी हो वो पहुंचाएंगे, ना कि कोई भी परिजन जो है वो अंदर जाने का माना ही रहेगा। जी दीपक, बिल्कुल, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य दिख रहा है, क्योंकि जो व्यवस्था है फिलहाल कायम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में खास तौर पर, उनमें इस तरह की प्लानिंग तो बहुत पुख्ता दिख रही है, लेकिन इस प्लानिंग को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो धन्यवाद कुंदन, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम थोड़ी और बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो डंके की चोट पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं हम कि आखिर कहां रहें महफूज हमारी बहन और बेटियां, क्योंकि एक के बाद एक सूबे के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से, और खास तौर पर उन जगहों से जहां बेटियां महफूज समझी जाती है, जहां सुरक्षा बल की तैनाती होती है, वहां भी घर में जो बेटियां खुद को महफूज समझती रही हैं अब तक, वहां घर में वो महफूज नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और फिर प्रताड़ित किया जाना, छेड़खानी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मनीष के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उपाय कर रहा है शासन प्रशासन इस तरह की हैवानियत पर रोक लगाने के लिए, और जो अब तक उपाय किए गए हैं वो कारगर क्यों नहीं दिख रहे हैं। मनीष,
दीपक, सबसे बड़ी बात है कि महिला थाना का सृजन कर दिया गया और पर्याप्त संख्या में हमारी बहनें अब जवानों में तैनात हैं, पुलिस बल में हैं और कई महिलाएं ऑफिसर्स हैं। यहाँ की साइबर अपराधी साइबर थाना की डीएसपी यहाँ की महिला है और कई थानों में आप देखेंगे कि एसपी भी बड़े बड़े रैंक पर महिला अधिकारी पहुंच चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर ये सोच के ही कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के बचाव के लिए, ताकि अगर महिलाएं अपनी समस्या को लेकर के और वहां पहुंचती हैं तो निश्चित तौर पर एक संवेदनशीलता होगी, यही सोच करके महिला और महिला के। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कई ऐसे मामले जब सामने आते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि जब वो अपनी शिकायत को लेकर के महिला थाना पहुंचती है तो उनके साथ उस तरह की सलूक नहीं की जाती है या फिर प्राथमिकता नहीं आती है, संवेदनशीलता की कमी होती है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत विडंबनापूर्ण है कि जब हमारे देश में, हमारे राज्य में जब महिला थाना है, महिला पुलिस है, महिला जवान है, तो उसके बावजूद भी अगर महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो पाता तो निश्चित तौर पर इसके साथ ही साथ न्यायपालिका में भी लोग हैं, वो अधिवक्ता भी हैं, कई तरह से हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि महिलाओं को भी, जो हमारी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी सचेत होना होगा, खुद को चौकस रखना होगा। हालांकि ये देखा जाता है कि उन्हें दैवी शक्ति होती है, सिक्स सेंस होता है कि वो इस बात को समझ जाती है कि सामने वाला किस नजरिए से उन्हें देख रहा है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी चौकस होने की जरूरत है। लेकिन पुलिस, जो प्रशासन है, पुलिस है, जिला प्रशासन है, उन्हें भी कम से कम जो पीसीआर की जो राउंडिंग है, जो घूमना या ऐसे लोगों को इन संस्थानों के पास, हॉस्पिटल के आसपास कहे या इसके स्कूल कॉलेज इनके जगह पे कहे, सभी उन जो वहाँ पे पीसीआर के वाहन घूमने चाहिए और वो देखें इस बात को कि जो इस तरह के लोग दिखते हैं जो सही नहीं, उनको एक बार सवाल कम से कम आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, किस लिए आए हैं। अगर आप धनबाद की घटना लेकर चले, पब्लिक व्यवस्था ये पूछा जा सकता है, ठीक है, व्यवहारिक नहीं हर एक को, लेकिन रैंडमली भी पूछा जाए तो निश्चित तौर पे जो इस फिराक में रहते हैं इस तरह की घटनाओं का अंजाम देने के लिए, उन्हें कम से कम ये तो लगेगा कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई उन्हें टोक रहा है। तो देखना और टोकना भी अपने आप में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। बिल्कुल, और सिर्फ शासन प्रशासन के भरोसे सब कुछ छोड़ देना भी सही नहीं होगा कहीं से। ये जरूर है कि प्रशासनिक अमले को थोड़ा और संवेदनशील होने की आवश्यकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति इस मामले में अगर थोड़ी सतर्कता दिखाए, सुरक्षा महफूज हैं, बहन बेटियां सड़कों पर भी, घरों में भी, टोले मोहल्लों में भी, ये उन्हें महसूस कराए तो बेहतर होगा। धन्यवाद मनीष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। शासन प्रशासन भले ही इस तरह के मामलों में कार्रवाई कर रही है, लेकिन थोड़ी और संवेदनशीलता की जरूरत है। इस तरह के मामलों में पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया हो, जबकि आरोपी और अपराधी के साथ सख्ती बरती जाए और पुलिस प्रशासन के साथ आम लोग भी थोड़े संवेदनशील हों और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएं, तो ये बेहतर पहल होगी। आपराधिक इरादे से किसी भी व्यक्ति को अगर आसपास भटकते कोई भी देखे, यूं ही बेवजह कहीं कोई नजर आए, तो उसकी शिकायत जरूर पुलिस से करे, ताकि प्रशासन इस तरह के मामलों में घटना होने से पहले रोकने की कवायद कर सके।